मैं हूं नीरज श्रीवास्तव और हमारे साथ हैं पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के नगीना प्रसाद साहनी। अधिवक्ता भी हैं और टिकट के दावेदार भी रहे, लेकिन चूंकि काजल निषाद को टिकट मिल गया तो वो शांत बैठे हुए हैं। लेकिन अभी बात कर लेते हैं, चूंकि काजल निषाद की तबीयत खराब है और एक संशय भी पैदा हो गया लोगों के बीच में कि अब क्या होगा टिकट को लेकर। अब क्या काजल निषाद चुनाव लड़ पाएंगी या नहीं लड़ पाएंगी, इसको लेकर संशय बरकरार है। चूँकि लगातार फील्ड में थी, अपना प्रचार कर रही थी, लेकिन अब पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और रवि किशन दमदारी के साथ अपने चुनाव प्रचार के अभियान में लगे हुए हैं। तो बात कर लेते हैं, नगीना प्रसाद साहनी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और ये बताइए, आप तो दावेदार रहे और अभी स्थिति जो है काजल निषाद की तबीयत भी खराब थी, हालांकि डिस्चार्ज हो चुकी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मेरा पक्ष जानने के लिए। तो देखिए, अभी जो आप लोगों ने देखा, हम लोग भी हॉस्पिटल में गए हुए थे। वो भर्ती रही हैं। भर्ती रहने के बाद लखनऊ वो रेफ़र हुई थी और रेफ़र होने के बाद जैसा उनका बयान था कि स्वास्थ्य उनका बिल्कुल ठीक नहीं है, तो उन परिस्थितियों में अखबार के माध्यम से हम लोगों ने एक सर्वे देखा था जिसमें ये था कि प्रत्याशी बदला जा सकता है। चूँकि ये मुख्यमंत्री का ज़िला है, यहाँ मान लीजिए मुख्यमंत्री और बहुत सारे कद्दावर भाजपा के लोग हैं। उन परिस्थितियों में विपक्ष को लड़ना है, तो अगर हमारी प्रत्याशी स्वस्थ नहीं हो पाएंगी तो कहीं न कहीं हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उस पर विचार कर सकता है। लेकिन अभी ऑथेंटिक हम कोई बात इस नाते नहीं कह सकते हैं कि अभी नेतृत्व की तरफ से ऐसा कोई विचार अभी नहीं आया है। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में अगर मौका मिलता है तो हम लोगों को तैयारी क्या करना, हम लोग तो लगभग 25 साल से ऊपर हो गया लोगों के बीच में जन जन में जा कर के उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं, उनके बीच में चलने का काम कर रहे हैं। लोकल लेवल पे हम लोगों ने कई बार जिला पंचायत सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। हम लोग विश्वविद्यालय छात्र संघ पदाधिकारी रह के छात्रों की लड़ाई लड़ चुके हैं। हम लोग अधिवक्ताओं की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग तो माली पत्रकार भी रहे हैं, शिक्षक भी रहे हैं। तो जहां संभव हो पा रहा है हम लोग जनता की लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और बाकी आगे नेतृत्व का जो भी दिशा निर्देश होगा उसका अच्छा से हम लोग पालन करेंगे। हार्ट अटैक पड़ा था और उसके बाद से लग रहा था कि अब चुनाव लड़ पाएंगी कि नहीं लड़ पाएंगी, एक संशय बना हुआ है। तो क्या आपको क्या लग रहा है और आप शीर्ष नेतृत्व से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो चुनाव लड़े वो जनता के बीच में होना चाहिए, जनता की उसे लड़ाई लड़ना चाहिए। और अगर लड़ने वाला ही अस्वस्थ हो जाएगा, जनता के बीच में नहीं चल पाएगा, तो निश्चित रूप से कहीं कहीं इस पर नेतृत्व को विचार करना चाहिए। क्योंकि मुख्यमंत्री के जिले में रहना है, 24 घंटा अलर्ट रहना पड़ेगा। और अभी मैं योगी जी का आज ही बयान देख रहा था योगी जी कह रहे थे जो गलत करेगा उसको हम जहन्नुम में पहुंचा देंगे। तो आप बताइए, योगी जी ने आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती है, आज एक तरह से संविधान दिवस है। आज देश के लोग ये मानते हैं कि देश में संविधान का राज है। चूँकि इस दुनिया का सबसे बड़ा ये प्रजातांत्रिक देश है और सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश का सबसे बड़ा हमारा अपना संविधान है। तो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जयंती के दिन आज हमने योगी जी का बयान अखबारों में देखा, उन्होंने लिखा जहन्नुम में पहुंचा दूंगा। पूरी देश और दुनिया तो ये जानती थी कि जहन्नुम पहुंचाने का काम न्यायालय का है, न्यायालय इस पर निर्णय लेता है। लेकिन आज यहाँ के मुख्यमंत्री का बयान है कि हम जहन्नुम में पहुंचा देंगे। तो इसका मतलब कहीं भारत में या उत्तर प्रदेश में जहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यहाँ कानून का राज नहीं रह गया है, यहाँ संविधान का राज नहीं रह गया है। तो ऐसे में हमारा जो भी प्रत्याशी हो, जो भी हमारा नेता हो, चूंकि हम विपक्ष में हैं, ऐसे लोगों से हमें लड़ना है जिनके नज़रों में संविधान कुछ नहीं है। वो लोग डायरेक्ट जहन्नुम में पहुंचाने की बात कर रहे हैं और डायरेक्ट लोगों का उत्पीड़न वो लोग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं न कहीं जो हमारा प्रत्याशी हो वो जनता के बीच में होना चाहिए, जनता की लड़ाई लड़नी चाहिए। तो नेतृत्व से हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर हमारी प्रत्याशी चलने में सक्षम न हो तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि समय भी नहीं बचा हुआ है। ऐसे में कहीं न कहीं विचार करते हुए ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जो जनता के बीच में चल करके लोगों, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा लोग जो आंसू बहा रहे हैं, जो पीड़ित किए जा रहे हैं, ऐसे लोगों का विपक्ष का ऐसा प्रत्याशी और नेता होना चाहिए जो उनकी आंसुओं को पोंछ सके, उनकी लड़ाई को लड़ सके, उनके साथ चल सके, संघर्ष कर सके। तो हम नेतृत्व से यही कहना चाहेंगे कि इस पर विचार होना चाहिए। आपको क्या लगता है, एक चर्चा ये भी थी कि उनको हार्ट अटैक पड़ा था कि नहीं पड़ा था, बड़ा संशय में लोग थे। डॉक्टर भी इसमें डॉक्टरों की भी राय आई कि हार्ट अटैक हो गया है, हार्ट अटैक पड़ा, माइनर अटैक है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैं डॉक्टर से तो बड़ा नहीं हूँ, जो एक्सपर्ट कहते हैं उसी को मैं भी सुनता हूँ। अभी गोरखपुर डॉक्टर करीम साहब का बयान मैंने देखा था। डॉक्टर करीम साहब ने कहा था कि हार्ट अटैक नहीं है, संभावना है।
और इस नाते हमने एहतियात के तौर पर हमने लखनऊ मेदांता हॉस्पिटल को रेफ़र किया है। तो बाकी अब मेदांता हॉस्पिटल की रिपोर्ट मेरे पास नहीं है, कहीं न कहीं बीमारी कुछ रही होगी तभी उनको रेफ़र किया गया। मेदांता में उनका उपचार चल रहा है और बाकी एग्जैक्ट तो जो एक्सपर्ट होता है वही इसकी जानकारी दे सकता है। अच्छा, अभी तो काजल डिस्चार्ज हो गई, लेकिन अभी पता नहीं है कि गोरखपुर में है कि लखनऊ में कि कहाँ है। तो आप तैयार हैं? मान लीजिए अगर शीर्ष नेतृत्व कहता है कि आपको प्रत्याशी बनाते हैं तो आप तैयार हैं दमखम के साथ? देखिए, हम लोग समाजवादी सिपाही हैं। अगर 2 बजे रात में भी टेलीफोन आएगा, हम लोग चूंकि जनता के बीच में काम किए हैं, अगर 2 बजे रात में भी टेलीफोन आता है तो 2 बजे रात में हम लोग अधिकारियों से बात करके पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। अगर 12 बजे रात में भी कहीं से फ़ोन आया कि किसी क्षेत्र के किसी साथी का दुर्घटना हो गया है, वो मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराना है, चाहे जिला अस्पताल में भर्ती कराना है, तो हम लोग 12 बजे, 1 बजे रात, 2 बजे, 4 बजे रातों में उठ करके भी उस मरीज को लिया करके भर्ती करा करके उसका इलाज कराने का काम करते हैं। अगर थाना चौकी से कहीं उत्पीड़न किया जा रहा है तो हम लोग थाना चौकी पर पहुँच करके उन लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, उन लोगों के लिए लड़ने का काम करते हैं। तो हम लोग तो समाजवादी सिपाही हैं, कैडर के सिपाही हैं। आज 25 साल से ऊपर हो गया छात्र संघ की राजनीति से निकल करके यहाँ की राजनीति करते हुए। तो हम लोग तो 24 घंटा लोगों के बीच में काम करने वाले हैं। अगर सोए रहते हैं उस समय भी फ़ोन आया, चूंकि मोबाइल मैं अपने बगल में ही लेकर के सोता हूँ, तो अगर 2 बजे 4 बजे जब भी फ़ोन आता है तो हम लोग लोगों की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। तो अगर हमारा तैयार हैं, अगर हमारा नेतृत्व जो भी आदेश करेगा, अब तक हम लोग जब से पार्टी में काम कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश निर्देश हुआ है उसका हम लोगों ने अच्छे से पालन किया है और इसमें भी अगर नेतृत्व का हमारे आदेश होगा तो हम लोग तैयार हैं। काजल निषाद की जगह अगर काजल नहीं लड़ पाती हैं तो नगीना प्रसाद साहनी निषाद समाज का झंडा बुलंद करेंगे? देखिए, नगीना साहनी तो निषाद समाज का झंडा बुलंद पहले से करते आए हैं, लेकिन निषाद समाज के साथ साथ हर समाज की लड़ाई को लड़ने का काम नगीना साहनी ने किया है। आप क्षेत्र में जाकर के देखेंगे या हमारे साथ अगर 10 लोग चलते हैं तो उसमें एक लोग ब्राह्मण होते हैं, एक राजपूत होते हैं, एक हरिजन होते हैं, एक पासवान होते हैं, एक निषाद होते हैं, गौड़, एक प्रजापति, हर जाति का प्रतिनिधित्व हमारे साथ है। आप कभी भी जहां कहीं हमारे साथ 10 लोग रहेंगे, वहां जब भी आप देखेंगे, अभी देखिए हमारे बीच में यहाँ 10 लोग हैं। ये आनंद सिंह सैठवा साहब हैं, ये ब्रजेश कुमार हरिजन हैं, ये अनिल यादव हैं, ये संजय निषाद हैं, ये रमेश चौहान हैं। तो हमारे साथ तो हर जात के लोग हमेशा रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल निषादों की लड़ाई, निषाद तो भाई जिस जाति कुल में हम पैदा हुए हैं उस जात की लड़ाई हमको जब तक अंतिम सांस हमारा चलेगा उस जात की लड़ाई तो हमें अंतिम समय तक लड़ना है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग सर्व समाज की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं, उनके लिए चलने का काम करते हैं और जब भी जरूरत पड़ी, अगर ब्लड भी देना पड़ा है तो सभी जाति धर्म के लोगों को हम लोगों ने ब्लड दे करके उनके जान को बचाने का काम किया है। देखिए, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं नगीना प्रसाद साहनी समाजवादी पार्टी के, उनका साफ कहना है कि वो सारे समाज के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और शीर्ष नेतृत्व का अगर निर्णय होगा तो भले काजल बीमार है लेकिन प्रत्याशी तैयार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।